बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, इसको सॉल्व भी करेंगे यकीनन। तो इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, सोल्व द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विथ कम्प्लेक्स कोफिशिएंट। तो यकीनन आप जानते ही है कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। फिर भी बताता चलो कि अगर आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ हो ना, इक्वेशन का मतलब बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो ये इक्वेशन होते हैं। तो इस तरह के दो इक्वेशन दिया हुआ हो और साथ साथ जो अननोन वैल्यू है, जैसे कि यहाँ कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z और w, तो इनकी पावर अगर 1 हो तो इस तरह के जो दो इक्वेशन आपको नजर आ रहे हैं, इसको सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक, तो यकीनी बात है, इसके दो वेरिएबल हो तो दो इक्वेशन भी आपको चाहिए। एक इक्वेशन से आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो इसके लिए दो इक्वेशन उन्होंने दिया हुआ है। अब आपने करना क्या है, इसके z और w की वैल्यूज निकालना है। तो किस तरह से आप निकाल सकते हैं, विथ कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स कहा है, तो आप इस कोफिशिएंट को इक्वल करके इजीली आप इसके z और w की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसमें आप जानते ही है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट हो गए, एलिमिनेटिंग मेथड भी है और क्रॉस मल्टीप्लाई भी होते हैं, और मैट्रिक्स में भी हमने एक मेथड सीखा था। तो उस तरह से आप इनके वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ आपने करना क्या है, आपने ये जो कोफिशिएंट है ना, इसको आपने बराबर करके फिर दोनों को प्लस या माइनस करके यहाँ से एक z या w को आपने ख़त्म कर देनी है, दूसरा आपको वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आप इजीली इक्वेटिंग कोफिशिएंट करके या कम्प्लेक्स कोफिशिएंट में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो करते हैं शुरू। आपने करना क्या था, इसको इक्वल कर देनी थी। तो यहाँ 2 है, तो इजीली में मल्टीप्लाई बाय 2 करके इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 2 यहाँ भी 2 आएंगे और यहाँ भी 2 आएंगे। इस तरह से ये दोनों इक्वेट होंगे, बराबर होंगे। अब हम प्लस या माइनस करके w की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो पहला काम आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई। तो मैं शार्ट करके m मतलब पहला जो डिजिट है, पहला जो अल्फाबेट है वो लिखूंगा, आपने पूरा पूरा लफ्ज़ लिखना है। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इक्वेशन का नाम दे सकते हैं आप इसको 1, तो सॉल्यूशन यहाँ से ही होंगे। ठीक, इसके लिए मैं नाम दूंगा 2। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर आ जाएंगे। तो 2 को आपने z के साथ भी मल्टीप्लाई कर देनी है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 4 दूनी 8 w, और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 6 आइटा आ जाएंगे। ठीक, अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर, इसको हम नाम दे सकते हैं 3। तो ये इक्वेशन बराबर आ चुके हैं। तो यहाँ +2 है, यहाँ भी +2 है, तो इसको कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना है, माइनस कर देनी है। ठीक, तो अगर एक माइनस हो तो प्लस करना है, अगर दोनों माइनस हो तो यकीनन आपने दोबारा माइनस करना है। यहाँ दोनों प्लस हो तो भी माइनस करके आप एक इसकी z को कैंसिल करके w की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो करेंगे क्या, आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप इक्वेशन नंबर जिसमें से भी आप निकालना चाहो वो निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। ठीक, तो 3 को हम 2 में से आप निकाल देंगे तो यकीनन आप सब्ट्रैक्ट करके इजीली निकाल पाएंगे। या ये भी कर सकते हैं 2 फ्रॉम 3 भी कर सकते हैं, मसला नहीं है, दोनों का आंसर सेम ही आएंगे। ठीक, तो इसको हम इसमें से निकाल देते हैं। तो आएंगे 2z + 3w = 11 और -5 आइटा जो कि उन्होंने दिया हुआ है। तो इसको हम माइनस करते हैं, यहाँ 8w = 6 आइटा होंगे। अब माइनस करने के लिए यकीनन इसके हर जो साइन है ना वो चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस, ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस, और यहाँ होंगे माइनस। ठीक, ये प्लस है तो अब मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर सकता हूँ, और 8, 9, 10, 11 आइटा होंगे यहाँ, सॉरी 11 डब्लू होंगे। और यहाँ इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो यकीनन 11 - 5 आइटा -6 आइटा, तो इसके लिए 11 - 11 आइटा में से लिख सकता हूँ। ठीक, तो 11 - 11 आइटा आएंगे। अब जबकि w निकालने के लिए 11 को साइड पर लेकर जाएंगे, तो 11 और 11 और -11 और 11 दोनों के साथ आप डिवाइड करेंगे। यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो इसका मतलब w आ रहे हैं आपके पास 1 - 1 आइटा, यानी अब वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। w = 1 - आइटा आपके पास आंसर आ रहे हैं। ठीक, तो बाकी जो
जेड निकालने के लिए आपने करना क्या है, इसमें भी आप पुट कर सकते हैं, इसमें भी आप पुट कर सकते हैं। तो आपने नीचे करना है, मैं यहाँ ही करता हूँ, ठीक, ताकि दोनों एक ही पेज पे आपको नज़र आ जाए। तो इसके लिए आपने करना क्या है, पुट कर देंगे, जिसमें भी आप पुट करना चाहो कर सकते हैं 1 माइनस आइटा को। चाहे आप इसमें पुट करेंगे तो भी वही आंसर मिलेंगे, इसमें भी पुट करेंगे वही आपको आंसर मिलेंगे, ठीक। तो जो आपके लिए इजी हो, बल्कि इसमें ही पुट करते हैं, ठीक, ये इजी है। तो इसमें आपने पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1, आप इसे लिखेंगे तो जेड ही रहेंगे, -4w के साथ आप लिखेंगे, w की जगह पर 1 माइनस आइटा और इक्वल टू 3 आइटा होंगे। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 4 आएंगे, माइनस माइनस प्लस 4 आइटा, और इसको मैं इस साइड पर लेकर आ जाऊं तो क्या होंगे, -3 आइटा होंगे। बल्कि इसको उस साइड पर लेकर जाना था, तो बाद में भी आप लेकर जा सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक। तो ये आएंगे -4 और +1 आएंगे, तो आइटा ही रहेंगे इक्वल टू 0। और अगर मैं z की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसको उस साइड पर लेकर जाएंगे तो +4 और माइनस आइटा होंगे, समझ गए। तो ये आ गए आपके पास दो वैल्यूज। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आप लिखने के बाद आप देख सकते हैं, z को अगर मैं पहले लिखूँ तो 4 माइनस आइटा, और कॉमा आप यूज कर सकते हैं 1 -2, समझ गए, w के लिए। तो ये आइटा होना चाहिए था, तो मैंने 2 लिखा है, सॉरी। तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा था, सेकंड चल रहे थे इसलिए, ठीक। तो 2 नहीं था, आइटा था, ठीक। तो ये आ रहे हैं आपके पास आइटा। तो इस तरह से ये आएंगे आपके पास आंसर 1 माइनस आइटा, ठीक। तो ये याद कीजिएगा। तो ये आ गए आपके पास आंसर। आप अगर आप चेक करना चाहते हो ना कि ये आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो उसके लिए आप यहाँ z की जगह पे z की वैल्यू 4 माइनस आइटा और w की जगह पे आप 1 माइनस आइटा पुट करके इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, 3 आइटा आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो इसका मतलब ये होगा कि आपका ये आंसर गलत है, ठीक। तो आप पुट करके चेक भी कर सकते हैं। तो ये आ गए आपके पास आंसर। अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 दिया हुआ है। तो पार्ट 2 दिया हुआ है आपके पास, z प्लस w इक्वल टू 3 आइटा, 2z प्लस 3w इक्वल टू 2। तो ये उन्होंने दिया हुआ है, तो यकीनन आप समझ चुके हैं। जल्दी से हम इसको इक्वेट करते हैं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 2 के साथ, तो ये इसका कोफिशिएंट बराबर आ रहे हैं, ठीक। अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ सकते हैं, z की वैल्यू आपको मिलेंगे। अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से z बाकी कोफिशिएंट बराबर होंगे, w आपको मिल जाएंगे, दोनों ठीक है, आप कर सकते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर, यहाँ मैं इक्वेशन दे सकता हूँ 1 और 2 करके, सॉल्यूशन यहाँ से होंगे। अगर हम यहाँ 1 2 लिखेंगे तो, ठीक। तो ये आप यहाँ लिखिएगा, इक्वेशन 1/2 लिखेंगे तो आपके पास 2z प्लस 2w और इक्वल टू 3 दूनी 6 आइटा आएंगे। इसके लिए मैं नाम दे सकता हूँ 3। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को माइनस कर दूंगा, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पूरा लफ्ज़ लिखिएगा, इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 कर देंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2z प्लस, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, तो 2z प्लस 3w इक्वल टू 2। आपने ये ख्याल रखना है, 3 को आपने 2 में से निकाल देनी है ना, तो 2 को आपने पहले लिखना है, 3 को बाद में। ये स्टेटमेंट के हिसाब से आपने यहाँ इसी को लिखना भी है, ठीक। तो 2z प्लस 2w इक्वल टू 6 आइटा है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो यकीनी बात है आपको नज़र आ रहे होंगे, ये माइनस होंगे, ये माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ 3 - 2 तो 1 आएंगे, 1w, तो 2 - 6 आइटा में इसे लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको पुट कर दूँगा, किसमें, जो भी आप करना चाहो तो कर सकते हैं। w इक्वल टू 2 - 6 आइटा को मैं पुट कर दूंगा w की, तो यहाँ ये ज़्यादा बेहतर होंगे, 3 को मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ z प्लस w के लिए 2 - 6 आइटा इक्वल टू 3 आइटा, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 आइटा -2 प्लस 6 आइटा, ठीक। इसको उस साइड पर लेकर जाएंगे तो 3 और 6 9 आइटा, तो मैं रियल नंबर को पहले लिखूंगा -2 और +6 +3 बाद में लिखूंगा, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक। तो इस तरह से z आपके पास आ चुके हैं -2 + 9 आइटा, और w आ चुके हैं 2 - 6 आइटा, आपके पास आंसर, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस टू लीनियर सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज, या इसके लिए मैं लिख सकता हूँ -2 + 9 आइटा और
-6 आइटा। तो इसको आप पुट कीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या इसके बराबर आते हैं या नहीं, अगर आप चेक करना चाहते हो कि ये आंसर ठीक है या नहीं है। ठीक, तो इसके लिए अगर मैं जल्दी से कर दूं तो -2 + 9 आइटा + 2 - 6 आइटा = 3 आइटा आना चाहिए। तो ये कैंसिल, और ये 3 आइटा = 3 आइटा, मतलब ये आपका आंसर ठीक है, आपका आंसर सही ही है। ठीक, जो मेरे पास बुक है उसके आंसर में पार्ट 1 का आंसर 2 के लिए और 2 का आंसर 1 के लिए दिया हुआ है, तो इसमें आपने कन्फ्यूजन नहीं होनी। ठीक, तो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 आप देख सकते हैं, तो ये इस तरह से उन्होंने दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं z का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ 2 - आइटा है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें इसको 2 - आइटा के साथ, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ 2 काम आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो बजाय इसके कि इसको बराबर करें, यहाँ अगर मैं इस तरफ आऊँ तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 1 है ना, तो मैंने जहाँ जगह थोड़ा सा जगह छोड़ा है ताकि समझ में आ जाए आपके। तो ये 1 है, तो मैं इसको इस कोफिशिएंट के बराबर इजीली कर सकता हूँ। इसको अगर आप 2 + आइटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोफिशिएंट इस कोफिशिएंट के बिल्कुल बराबर होंगे। अब आप इजीली इन दोनों को प्लस करके, यकीनन w को आप कैंसिल करके z की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपने करना है, थोड़ा सा समझ के ना, फिर अच्छी तरह से देख के, फिर आपने हर एक स्टेप को जहन में रख के फिर आपने सॉल्व करना है। ठीक, तो यकीनन आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देनी है इक्वेशन 2 को 2 + आइटा के साथ। ठीक, बाय आप यहाँ लिख सकते हैं, बाय 2 + आइटा के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यकीनन ये दोनों इक्वेशन बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, सॉरी, 2 + आइटा को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 - आइटा के साथ, और z लिखेंगे, और 2 + आइटा को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, w लिखेंगे, और 2 + आइटा को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे -1 + आइटा के साथ है। अब इसको यकीनी बात है सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से प्लस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होकर दोबारा आपको ये स्टेप तो करना ही है ना। तो यकीनी बात है आपने इसको पहले सिंप्लीफाई करके फिर आगे सॉल्व कर, इसमें प्लस है और यहाँ माइनस आएंगे तो दोनों को ऐड करना है। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 + आइटा 2 - आइटा। तो इसके लिए a + b a - b का फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर होंगे, इसके साथ आएंगे z, और यहाँ अगर मैं देखूं तो ये ऐसे ही रहेंगे w के साथ, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो -2 + +2 आइटा, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ +- आइटा और ++ आइटा स्क्वायर। समझ गए, मैं यहाँ -1 पुट कर दूंगा तो 4 और -1 तो +1 होंगे, तो मैं यहाँ 5z इसे लिख सकता हूँ। और यहाँ आएंगे 2 + आइटा w, और इसके लिए मैं लिख सकता हूँ -2 और -1 यानी -3, और +2 - 1 यानी +1, तो आइटा ही मैं लिखूंगा इसके साथ है। तो ये इसके लिए हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आपने क्या करना है इसको भी समझिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के साथ आप कंपेयर करेंगे तो 2 + आइटा 2 + आइटा है ना, तो अब ये प्लस है और ये माइनस है। तो अगर आप इन दोनों को कैंसिल करना चाहो तो आपको क्या करना है, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस आना चाहिए। तो यहाँ प्लस करेंगे तो ये माइनस ही रहेंगे। ठीक, अगर प्लस हो तो माइनस कर देंगे ताकि दोनों सेम हो और कैंसिल भी हो जाए। तो आपने करना क्या है, ऐड कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को आपने ऐड कर देनी है दोनों को। ठीक, तब जाके आप इजीली इसको कैंसिल करके आंसर निकाल पाएंगे। तो 3z + × 2 + आइटा और w, और यहाँ आ रहे हैं आपके पास 11 - आइटा, और इसको मैं प्लस कर दूंगा 5z - 2 + आइटा w, और आएंगे आपके पास -3 + आइटा। समझ गए। अब क्या करेंगे, प्लस करने के लिए साइन को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा अगर प्लस करनी हो तो यहाँ आएंगे 8z, और ये कैंसिल में कर सकता हूँ, और 11 - आइटा -3 + आइटा आएंगे। तो 11 - 3 यानी 8, और आइटा + आइटा यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होंगे। यहाँ z की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक, तो z आ गया आपके पास 8 और 8 यानी 1 आंसर। ठीक, अगला करते हैं जो कि w निकालना है।
तो इसके लिए यकीनी बात है, इसको आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो z के लिए मैं यहाँ पुट करूँगा, ठीक। तो इधर ही करते हैं, पुट कर देंगे z इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक हो गया। तो 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस आइटा w इक्वल टू 11 माइनस आइटा। तो इसमें ये थोड़ा सा डिवाइड करने के बाद मज़ीद हमें कुछ स्टेप्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे लिख के दोबारा करते हैं। तो ये आ गए आपके पास। इसको पुट करने के बाद अब आपने करना क्या है, 2 प्लस आइटा इंटू डब्ल्यू करने के बाद 11 माइनस आइटा, और ये इस साइड पर लेकर आएंगे तो 3 होंगे। अब 11 में से 3 निकालेंगे तो 8 माइनस आइटा होंगे, समझ गए। अब डब्ल्यू तो यहाँ पर ही रहेंगे, इसको अगर मैं उस साइड पर लेकर जाऊँ तो 2 प्लस आइटा होंगे। ये यहाँ से आइटा को आपने ख़त्म कर देनी है। तो किस तरह से ख़त्म होंगे उसके लिए आप रेशनलाइज कर सकते हैं। 2 प्लस आइटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आइटा डिवाइड बाय 2 माइनस आइटा के साथ, जो कि हम बहुत बार सीख कर आए हैं, तो यकीनन आप समझ सकते हैं, ठीक। तो इसको मैं जल्दी से करूँगा। तो 8 ज़रबे 2, इसको मल्टीप्लाई करके भी करते हैं। 8 दूनी 16 माइनस 8 1 8 आइटा माइनस 2 आइटा और माइनस माइनस प्लस आइटा स्क्वायर, और डिवाइड में आएंगे आपके पास 2 का स्क्वायर 4 माइनस आइटा का स्क्वायर -1 तो +1, ठीक। तो 1-2 स्टेप्स आप कीजिएगा। यहाँ आएंगे आपके पास 15 16 -1 और माइनस माइनस तो माइनस प्लस करना है तो 8 9 10 आएंगे आइटा, और नीचे आएंगे आपके पास 4 5, समझ गए। तो 15 डिवाइडेड बाय 5 और -10 डिवाइडेड बाय 5 5 3 और 5 2 आइटा भी है इसके साथ। तो डब्ल्यू आ रहे हैं आपके पास 3 -2 आइटा आंसर, समझ गए। तो सॉल्यूशन आप लिखिएगा, z की जो वैल्यू है 1 और 3 -2 आइटा के साथ आप लिखेंगे। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल है आपके पास, टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल्स p ऑफ z इनटू लीनियर फैक्टर्स। तो आपने क्या करना है, इसको फैक्टर बनानी है। जब आप फैक्टर बनाएंगे ना, तो जो आंसर है वो लीनियर में भी आना चाहिए, z की पावर 1 में आना चाहिए मल्टीप्लाई में करने के बाद, ठीक। तब जाके ये आपका आंसर होंगे, नहीं तो स्क्वायर में आप नहीं रख सकते और क्यूब में भी यकीनन नहीं आएंगे, तो ये भी आप नहीं रख सकते। उसके लिए हमारे पास इसको फैक्टर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो उसमें एक चीज़ तो ये, इसका जो फैक्टर है इसमें जैसे कि 1 हो गए, 2 हो गए और इसका 5 हो गए, तो इन नंबर्स को आप इसमें पुट करेंगे तो ये जो नंबर है इसका एक हम जो एक थ्योरम आप कह सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, तो उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, z का क्यूब उन्होंने दिया हुआ है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब जो फार्मूला है, इसकी मदद से आप यह इस सवाल को इजीली सोल्व कर सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं, ठीक। तो हमें क्या करना है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब फार्मूला बनानी है, जो कि यकीनन a का क्यूब माइनस आप जानते ही है इसका जो फार्मूला है, उसके लिए मैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब के लिए जो फार्मूला मैं लिख सकता हूँ a प्लस b और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab में ये फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ, ठीक। तब जाके ये जब आप बनाएंगे ना, तो यकीनी बात है ये फैक्टर में आ जाएंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सॉल्यूशन में z का क्यूब a का क्यूब उन्होंने दिया हुआ है। अब आपने करना क्या है, b का क्यूब आपने बनानी है। तो b का क्यूब के लिए जो इस नंबर को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो 2 की पावर 3 में ले सकता हूं 8, समझ गए। अगर मैं 3 की पावर 3 ले लूं तो 3 3 9 27, इससे ज़्यादा आएंगे जो कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, तो माइनस में आएंगे तो मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 की पावर 3 ले लूँगा, इसको ब्रेक करके मैं 8 + 12 करके 8 को मैं 2 की पावर 3 कर दूंगा, ठीक। ताकि a का क्यूब प्लस b का क्यूब फार्मूला बने और आप इजीली इसको फैक्टर भी बना सके। तो +6z जो कि उन्होंने दिया हुआ है और प्लस ये ब्रेक होके 8 और 12, तो 8 हमने लिखा है तो 12 आपने यहाँ लिखना है, ठीक। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फार्मूला यूज़ करूँगा। तो जल्दी से हम इसको करते हैं, z + 2 आएंगे फार्मूले के हिसाब से, और z का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस ab यानी -2z होंगे। अब इसके लिए मैं 6 कॉमन ले सकता हूं, तो यहाँ आएंगे z + 2, समझ गए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं z + 2 में दोबारा कॉमन ले सकता हूं, तो z पहले आना चाहिए, 2 बाद में। तो ये मैं कॉमन ले सकता हूं, क्या आएंगे यहाँ, z का स्क्वायर प्लस 4 -2z और +6 होंगे, समझ गए। तो इस तरह से यहाँ इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो z + 2 तो रहेंगे, यहाँ
4 और 6 कर देंगे तो z का स्क्वायर -2z में पहले लिखूंगा और +10 बाद में। ठीक, अब इसको भी आपने क्या करना है, मज़ीद सिंप्लीफाई करके लीनियर में कन्वर्ट कर देनी है। अभी भी हमारे पास क्वाड्रेटिक में आ चुके हैं तो ये साथ साथ ऐसे ही रहेंगे। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, दोबारा वही चीज़, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर में फार्मूला बनाऊंगा। यहाँ क्यूब था तो क्यूब बनाया था, अब मैं स्क्वायर का फार्मूला बनाऊंगा। ठीक, तो उसके लिए a का स्क्वायर उन्होंने दिया हुआ है -2 जो कि 2 और a में 1 ले सकता हूँ, z में 1 z लिख सकता हूँ, एक a जो कि दिया हुआ है। तो ये जो b है इसको आपको इजाफी यहाँ चाहिए। ठीक, +b का स्क्वायर करके, तो इसको मैं ब्रेक करके 1 का स्क्वायर 1 यानी 9 लिख सकता हूँ। अब ये बन जाएगा आपका फार्मूला। और इसके लिए मैं 3 का क्यूब में इसे लिख सकता हूँ तो z+2 आएंगे आपके पास और z-1 का होल स्क्वायर होंगे और यहाँ मैं लिख सकता हूँ +3 का स्क्वायर। ठीक, तो 9 ऐसे ही लिखते हैं। तो एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास एक फार्मूला है फैक्टर बनाने के लिए, वो है a का स्क्वायर -b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ प्लस आ चुके हैं तो उसके लिए आपको करना क्या है, z+2, तो उन्होंने ये जो हमने फैक्टर निकाला था z-1 का स्क्वायर ऐसे ही रहने देना है, माइनस आपने इजाफी यहाँ लेनी है। ठीक, जब आप माइनस लेंगे तो यकीनन आप इसको प्लस बनाने के लिए -1 यूज़ करेंगे, तो इसके लिए मैं 3 का स्क्वायर दोबारा लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए z+2 और यहाँ मैं लिखूँगा z-1 का होल स्क्वायर और इसके लिए मैं आइटा करके लिख सकता हूँ, आइटा का स्क्वायर, और 3 आइटा आएंगे और होल स्क्वायर में से लिख सकता हूँ। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका फैक्टर आपको मिल चुके हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, z+2 और z-1 -3 आइटा, z-1 -3 आइटा एक के साथ माइनस में आएंगे और एक के साथ z-1 +3 आइटा होंगे। तो ये आ गया आपके पास आंसर, फैक्टर भी और लीनियर में भी पावर 1 है। ठीक, तो ये आपने अच्छी तरह से पहले स्टेप बाय स्टेप याद रख के फिर सॉल्व कर देनी है। अगला करते हैं पार्ट 2। तो पी ऑफ जेड ये उन्होंने दिया हुआ है। अब आपने करना क्या है, यहाँ स्क्वायर में है तो स्क्वायर फार्मूला आप इजीली बना सकते हैं। तो 3 के लिए मैं स्क्वायर किस तरह से बना सकता हूँ, 3 का रूट और इसका मैं स्क्वायर कर सकता हूँ ना, रूट लेके, तो 3z का होल स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ। ठीक, अब इसके लिए यहाँ माइनस में आना चाहिए तो मैं क्या करूँगा, माइनस और -1 लिख दूंगा और इसके लिए भी मैं रूट करके स्क्वायर कर दूंगा। ठीक, तो इस तरह से आपको a स्क्वायर -b स्क्वायर का फार्मूला बन के नज़र आ रहे हैं। तो रूट ऑफ 3z का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेंगे। -1 के लिए मैं आइटा स्क्वायर यूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 7 आइटा में इसे लिख सकता हूँ और इसका होल स्क्वायर होंगे। अब इसके लिए यकीनन a स्क्वायर -b स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे, तो रूट ऑफ 3z माइनस रूट ऑफ 7 आइटा, प्लस भी लिखना चाहो तो भी मसला नहीं है, आप पहले प्लस लिखिएगा और बाद में आप प्लस भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों आंसर सही होंगे। ठीक, तो यहाँ प्लस लगाइएगा, ये यहाँ वो आपकी मर्जी। तो ये फैक्टर बन के आपको नज़र आ चुके हैं, तो ये आ गए आपके पास आंसर। अगला करते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 है आपके पास, ये बहुत ही ईजी हो चुका होगा। तो z का स्क्वायर, इसके लिए मैं a स्क्वायर -b स्क्वायर फार्मूला बनाने के लिए मैं -1 यहाँ इजाफी ले सकता हूँ, तो 4 के लिए मैं 2 स्क्वायर लिखूँगा और z का स्क्वायर माइनस आइटा जो कि आपने अभी सीखा, तो मैं 2 आइटा का होल स्क्वायर इसे लिख सकता हूँ, तो z -2 आइटा होंगे एक आपके पास। तो z -2 आइटा, z+2 आइटा आपके पास आंसर होंगे, ये कुछ इस तरह से। ठीक, तो ये आ गए आपके पास आंसर। अगला करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 है आपके पास z का क्यूब -2z स्क्वायर प्लस z-2। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसके लिए हम कॉमन ले सकते हैं, इसके लिए कॉमन लेके ये दोनों टर्म जो है ना वो सेम आ रहे हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, z का स्क्वायर आपने यहाँ से कॉमन लेनी है तो z-2 आ जाएगा और यहाँ से मैं -1 कॉमन ले लूँ तो बल्कि +1 कॉमन ले लूँ तो ये z-2 आपको इस टर्म के सेम मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपने इजीली समझ के ना
फिर कॉमन लेनी है, सॉल्व कर देनी है। तो z का स्क्वायर प्लस 1 बचेंगे, z माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अब इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, z माइनस 2, और ये तो आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो -1 में से लिख सकता हूँ, और +1 भी आप इसे लिख सकते हैं। तो -1 लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, इतना ही काफ़ी होंगे, ठीक। तो +1 बाद में लिखने की ज़रूरत नहीं है। z -2 होंगे यहाँ, और इसके लिए मैं z का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पर आएंगे आपके पास फैक्टर z -2, z माइनस आयोटा और z प्लस आयोटा। समझ गए? तो ये आ गया आपके पास आंसर फैक्टर में भी और लीनियर में भी, ठीक। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, शो डेट कहा है ईच, जो कि उन्होंने Z1 Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। ये दो कम्प्लेक्स नंबर है, सेटिस्फाई द इक्वेशन z स्क्वायर प्लस Z2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये उन्होंने दिया हुआ है, ठीक। अब आपने करना क्या है, Z1 के जगह पे ये जो Z है यहाँ ये भी पुट कर देनी है, और यहाँ इसको भी पुट करके अलग अलग आपने देखना है कि ये सोल्व करने के बाद इक्वल टू 0 आते हैं या नहीं, ठीक। तो जो गिवन है Z1 इक्वल टू, पहले हम -1 प्लस आयोटा पुट करके देखते हैं। तो यहाँ में इस इक्वेशन Z1 जब आप पुट कर रहे हो तो Z1 का स्क्वायर प्लस 2Z1 आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। अब मैं यहाँ पुट करूँगा तो -1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस आयोटा होंगे, और +2 इक्वल टू 0 होंगे। अब इसको देखते हैं क्या आते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होंगे, तो 2 -1 और आयोटा। समझ गए? और यहाँ में अगर देखो तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -2 प्लस प्लस +2 आयोटा और +2 होंगे इक्वल टू 0। अब मैं देख सकता हूँ, इसके लिए मैं -1 पुट करूँगा तो ये -1 होंगे, 1 का स्क्वायर +1 होंगे, तो ये यहाँ से मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक। और इसी तरह +2 आयोटा और ये -2 आयोटा होंगे, तो मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ, ये दोनों भी कैंसिल होंगे। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब दिस शो डेट करके आप लिख सकते हैं, दिस z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा इज द सॉल्यूशन ऑफ z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0 आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगला जो कि उन्होंने Z2 के लिए उन्होंने -1 माइनस आयोटा दिया हुआ है, तो इसको भी आपने पुट करके देखना है कि क्या आते हैं। तो माइनस आयोटा का होल स्क्वायर +2 इंटू माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा, और यहाँ पर जो कि मैं लिख सकता हूँ +2 इक्वल टू 0, ठीक। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस यकीनन आयोटा का स्क्वायर होंगे, और माइनस होंगे, बीच में माइनस है इसलिए 2 इंटू -1 इंटू आयोटा होंगे। समझ गए? तो माइनस माइनस यानी ये जो उन्होंने दिया हुआ है क्या था, ये प्लस था, ठीक। तो और ये माइनस, तो प्लस माइनस -2 और प्लस माइनस -2 आयोटा और +2 इक्वल टू 0। तो ये थोड़ा सा मसला हुआ है, एडजस्ट कीजिएगा। तो -1 का स्क्वायर 1 होंगे, और माइनस माइनस +2 आयोटा होंगे, और यहाँ होंगे -2 और -2 आयोटा होंगे, और +2 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं -2 और +2 और -2 आयोटा +2 आयोटा इक्वल टू 0 आ रहे हैं, आपको आंसर मिल रहे हैं 0, ठीक। तो इसका मतलब दिस वेरीफाइड या शॉर्ट करके आप इसे लिख सकते हैं, दोनों इसका सॉल्यूशन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।